ऑटोमेटा में हम लोग समझा कि उसमें जो होता है किस प्रकार से 5 टपल्स को हम लोगों ने एक्सप्लेन करके अच्छे से देखा था। उसमें से जो एक टपल्स था जिसका नाम था ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन कैसे हमारे फिनाइट ऑटोमेटा में वर्क करता है उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक स्टेट डायग्राम बना लिया है, ठीक है। एंड इसको 2 तरीके से हम लोग बना सकते हैं। एक ट्रांजिशन, जिसको हम लोग ट्रांजिशन फंक्शन कहते हैं, जिसे हम स्टेट डायग्राम के हेल्प से भी देख सकते हैं एंड ट्रांजिशन टेबल के हेल्प से भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिर्फ ट्रांजिशन फंक्शन को स्टेट डायग्राम पे कैसे समझते हैं, कैसे इसको करते हैं, इस पर परफॉर्म कैसे करते हैं टास्क। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका जो फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को आपको अच्छे से माइंड में रखना है कि Q मल्टीप्लाई गोज टू Q, ठीक है। ये आपका क्या है, एक फार्मूला है ये ट्रांजिशन फंक्शन का, ठीक है। तो ट्रांजिशन फंक्शन हम लोग इस स्टेट डायग्राम पे देख रहे हैं, ओके। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा कि इनिशियल स्टेट है, एंड क्या है, एक फाइनल स्टेट है, एक नॉन फाइनल स्टेट है। मतलब तीनों हमारा क्या है कि फिनाइट स्टेट है, मतलब इनफाइनाइट नहीं है। तो हम लोग इसको कैसे समझते हैं, इस चीज़ को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे Q हमारा क्या है, सेट ऑफ स्टेट होते हैं। कहने का सेंस ये है इसमें जितने भी आपके पास स्टेट हैं वो सभी क्या है कि इस Q में चले आता है। यानी Q की बात करें तो Q में जितने भी आपके पास स्टेट हैं A, B, C, ये सारे स्टेट आपके Q में आ जाते हैं। अब इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो Q में क्या होता है, सबसे पहले कि Q में से आपको कोई भी एक स्टेट उठा लेना है। सपोज A हमने एक स्टेट उठा लिया, अब इसके साथ आपको मल्टीप्लाई क्या करना है, ये इनपुट अल्फ़ाबेट है तो इनपुट अल्फ़ाबेट आपको ये भी गिवन रहेगा, ठीक है। सपोज A और B आपका गिवन है, ऑब्वियसली इसमें अगर देखें तो अल्फ़ाबेट जो भी आपको दिख रहा है A और B ही दिख रहा है, उसके सिवा कहीं कुछ दिख नहीं रहा होगा। तो जैसे ही A किसी स्टेट के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के सेंस ये फंक्शंस हैं, कैसे फंक्शन वर्क करता है उस चीज़ को मैं बता रहा हूँ। तो जैसे ही आप A, ठीक है, तो A के A पे, तो अब आप आएंगे इस वाले टेबल में, सॉरी इस वाले स्टेट डायग्राम में आप देखोगे तो A के A पे किस स्टेट पे जा रहा है ये फंक्शन। तो A पे जब A को हमने रीड किया तो B पे जा रहा है, सिंपली आप इसे यहाँ B कर दें, ठीक है। अगेन अगर मैं दूसरा स्टेट उठाऊँ B, तो यहाँ पे B रखेंगे इस फॉर्मूला की जगह, तो सिंपली आप यहाँ पे B रखें एंड उसके साथ इनपुट अल्फ़ाबेट कुछ भी ले लें आप A। जैसे ही हमने B को, अब क्या करना है, B के A पे, हमने सेल्फ लूप के बारे में आपको बताया है कि B के A पे, यहाँ पे अगर आप देखें तो A पे कहाँ जा रहे हैं, B पे ही जा रहा है, तो ये अगेन स्टेट B पे ही आ रहा है। मतलब आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे जो स्टेट है वो स्टेट या तो सेम हो रहा है या तो डिफरेंट हो रहा है, लेकिन किसी ना किसी स्टेट पे ही जा रहा है, ओके। अगेन आपको कोई स्टेट अगर कह दें एक C और इसके साथ आप A को रीड करें, ये डिपेंड इसके हेल्प से आप ये नहीं समझ सकते हो कि वो फाइनल स्टेट पे जा रहा है या कि, ये सिंपली एक तरीका है समझने की ट्रांजिशन फंक्शन, ठीक है। आगे जो किसका यूज होगा, तो यहाँ पे C पे अगर A को हम रीड करते हैं तो C पे A को अगेन C पे ही आ रहे हैं। अगर यहाँ पे B का ट्रांजिशन आप दिखा दें एंड A पे B का जो है अगर हम ट्रांजिशन देखें, देखिए A पे A का हमने दिखा था, अगर A पे B का देखें तो ये अगेन C पे आ रहा है। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं कि मतलब किसी भी इसके किसी भी बिहेवियर को हम लोग समझ सकते हैं ट्रांजिशन फंक्शन के हेल्प से, ठीक है। एक चीज़ और, फिनाइट ऑटोमेटा में जो एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि अगर आप A का ट्रांजिशन दिखाए हो और B का, सपोज इस प्रकार से कि आपने A का ट्रांजिशन तो इस पर दिखा दिया है, ठीक है, A का ट्रांजिशन आपने इस पर दिखा दिया है, ठीक है, और आपने यहाँ पे सेल्फ लूप जो भी लगाना हो आपने लगा दिया है। लेकिन अगर आपका B का ट्रांजिशन नहीं दिखा हुआ है तो कहने का सेंस क्या है कि ये क्या होगा, डेड कॉन्फ़िगरेशन होगा। मतलब क्या है कि आपने B का ट्रांजिशन नहीं दिखाया है। अगर मान लीजिए B आपका इनपुट अगर इस पर आता है तो कहाँ जाएगा, तो आपको B का भी ट्रांजिशन दिखाना, अगर नहीं दिखाया है तो उसको डेड कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है, ठीक है। तो इस पर हम लोग डिप्थ क्वेश्चन और भी देखेंगे। एंड उसके साथ साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसे जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। एंड आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसे अच्छे से फोकस करें। थैंक